Welcome to my YouTube channel Civil Tech. Today I'm going to take one practical example for my discussion, and I will speak in Hindi. Okay, so मैं एक मतलब एक साइट पे आया हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और एज ए साइड इंजीनियर हम लोग को चेक करना पड़ता है कि बीम जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है नंबर ऑफ बार्स काबर, उसके हिसाब से बाइंडिंग हुआ है क्या नहीं, ठीक है। बट मैं आज ये डिस्कस करूँगा कि एज ए साइड इंजीनियर आपको ये भी जानना चाहिए कि एज ए डिज़ाइन इंजीनियर कैसे उसको डिज़ाइन करता है, किस हिसाब से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। यूजुअली टेंशन के हिसाब से एज ए डिज़ाइन इंजीनियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। एक बीम का जैसे मान लीजिए आप, एक बीम का बॉटम सेंटर में टेंशन आता है और टॉप में सपोर्ट में टेंशन आता है, तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट अगर ज़रूरत पड़ता है तो प्रोवाइड करता है। जैसे ये बीम में टॉप में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दे के रखा है, जो एक्स्ट्रा दे के रखा है, और बॉटम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है सेंटर में, और ये कॉलम के लिए वो लोग रेनफोर्समेंट छोड़ के रखा है लैपिंग जॉइंट के लिए। एंड वो हम लोग को चेक करना पड़ता है, और ये चेक करना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया है ये कॉलम फेस से L/3 और L/4 डिस्टेंस के बीच होना चाहिए। ओके, एंड और क्या मतलब हम लोगों को जैसे हम लोग को पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर होता है बीम में। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर मतलब जहाँ पे मूवमेंट बॉटम से टॉप में शिफ्ट होता है और टॉप से बॉटम में शिफ्ट होता है, उधर हम लोगों को एक्चुअली क्रैंक बार देना चाहिए मूवमेंट को सही तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए, बट इधर कुछ दिया नहीं है ऐसे तरह कुछ क्रैंक बार। और एक चीज़ हम लोग को देखता है कि स्टीराप्स इज़ वेरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि शेयर को टेक केयर करने के लिए यूजुअली। एंड वो हम लोग जो जिसमें ऐसे एज ए IS कोड स्पेसिफिकेशन हम लोग को चेक करना पड़ता है कि हम लोग अगर 90 डिग्री हुक यूज़ करते हैं तो उसमें जो हुक लेंथ होगा वो 20D होना चाहिए। ओके, और अगर हम लोग 135 डिग्री हुक यूज़ करते हैं, मतलब जो हुक का एंगल होगा वो अगर यूज़ करते हैं तो 24D होना चाहिए हुक लेंथ। ये हम लोगों को एज ए साइड इंजीनियर चेक करना पड़ता है। और हम लोग अगर मतलब अगर आप नंबर ऑफ स्टीराप जानना चाहते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे टोटल लेंथ ऑफ द बीम डिवाइड बाई स्टीराप स्पेसिंग +1, ऐसे हिसाब से नंबर ऑफ स्टीराप आप चेक कर सकते हैं। फिर कवर चेक करने यूजुअली हम लोग बीम के लिए 30 to 35 हम लोग लेते हैं क्लियर कवर। देन ये कॉलम के लिए एक्चुअली हम लोगों को कॉलम यूजुअली थ्रू आउट द हाइट कॉलम रन करता है कॉलम रेनफोर्समेंट। तो एक बार का लेंथ होता है 12 मीटर, और यूजुअली हम लोग 5.5 और 6.5 मीटर के हिसाब से बार को हम लोग कटते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जॉइंट करना पड़ता है कॉलम रेनफोर्समेंट को रन करने के लिए। तो वो रन हम लोग एज़ पर IS कोड स्पेसिफिकेशन हम लोग ये मतलब स्टेगर्ड बार 50% स्टेगर्ड होना चाहिए, और ये हम लोगों को L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द बीम कॉलम जंक्शन हम लोगों को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत करीब बीम कॉलम जंक्शन के बहुत करीब हम लोग ये स्टेगर्ड जो जंक्शन है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, ये सब हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।